पाठ 16 करण कारक। किसी कार्य को करने में कर्ता को जिससे सबसे अधिक सहायता मिलती है उसे करण कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य से हम समझते हैं, आरक्षकः दंडेन चौरम ताड़यति। सिपाही दंडे से चोर को पीटता है। अब सिपाही चोर को पीट रहा है, लेकिन किससे पीट रहा है? दंडे से। तो दंडे से ये क्या है? हमारा करण कारक। आपणिकः तुल्या तंडुलम मापयति। दुकानदार तराजू से चावल को तौलता है। तो दुकानदार चावल को तौल रहा है, लेकिन किससे? तराजू से। तो ये हमारा करण कारक है। बालकः कंदुकेन खेलति। बालक गेंद से खेलता है। बालक खेलता है, लेकिन किससे खेल रहा है? गेंद से। तो ये हमारा हो गया करण कारक। इन वाक्यों को देखें। स हस्तेन पत्रम लिखती। स माने वह, हस्तेन हाथ से, पत्रम पत्र लिखता है। सा हस्ताभ्याम सूर्यम नमती। वह, ये लड़की के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है। हस्ताभ्याम दोनों हाथों से सूर्य को नमस्कार करती है। ते हस्तय कार्यम कुर्वन्ति। वे सब हाथों से काम करते हैं। तो देखिए, हस्तेन, हस्ताभ्याम, हस्तय, ये एक वचन है, ये द्विवचन हो गया और ये हमारा बहुवचन हो गया। जनकः माल्या पूजति। पिता माला से पूजा करता है या करते हैं। पांचवा, माता मालाभ्याम देवम पूजति। माता मालाभ्याम है, तो 2 मालाओं से देवता की पूजा करती है। छठा, स मालाभि गणेशम पूजति। वह मालाओं से गणेश की पूजा करती है। सातवां, त्वम पुस्तकेन पठसि। तुम पुस्तक को पढ़ते हो या तुम पुस्तक से पढ़ते हो। मोहना पुस्तकाभ्याम पठति। मोहन 2 पुस्तकों को पढ़ता है। छात्राः पुस्तकें पठन्ति। छात्राएं पुस्तकें पढ़ती हैं। ये स्त्रीलिंग है। अभ्यास प्रश्न पहला, तृतीय विभक्ति के उचित रूपों से रिक्त स्थान को भरें। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कोकिल्या, कोकिलाभ्याम, कोकिलाभि। मीनेन, मीनाभ्याम, मीनेः। कंदुकेन, कंदुकाभ्याम, कंदुके। गायिकया, गायिकाभ्याम, गायिकाभि। गजेन, गजाभ्याम, गजय। कोकिला कोयल, मीन मछली, कंदुकेन गेंद, गायिका गीत गाने वाली और गजेन हाथी। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों की तृतीय विभक्ति के उचित रूपों से रिक्त स्थान को भरें। क, मीरा रेलयानेन कोलकातां गच्छति। रेलयान शब्द है। मीरा रेलगाड़ी से कोलकाता जाती है। ख, महिला घटाभ्याम जलम आन्यति। घट का हमें द्विवचन लेना था। महिला 2 घड़ों में जल को लाती है। ग, गजा पादे चलती। पाद शब्द का बहुवचन। हाथी पैरों से चलता है। घ, महिला पुष्पे मालाम गुंफती। पुष्प शब्द है, तो महिला फूलों से माला को गूंथती है। ड़, अध्यापकः दुष्टम बालकम दंडेन ताड़यति। दंड शब्द है। अध्यापक
दुष्ट बालक को डंडे से मारता है। उचित वचन और विभक्ति के शब्द रूपों से रिक्त स्थान को भरें। मूल शब्द प्रथमा, द्वितीया, तृतीया विभक्ति। बालक, बालकः, बालकान्, बालकहे, ये बहुवचन में है। शाखा, शाखः, शाकाः, शाखाभिः, बहुवचन। फल, फलं, फलं, फलेन, एकवचन। हस्त, हस्तः, हस्तं, हस्तेन, एकवचन। बालिका, बालिका, बालिकां, बालिकया, एकवचन। नेत्र, नेत्राणि, नेत्राणि, नेत्रे, बहुवचन। बालक माने लड़का, शाखा माने टहनी, फल फल है, हस्त हाथ, बालिका लड़की, नेत्र आँख। अभी जो हमने भरा उसको हम इस तरह से समझते हैं। ये देखिए, प्रथमा में बहुवचन में बालकः, द्वितीया में बालकान्, तृतीया में बालके। कर्ता ने कर्म को करण से, तो बालकों ने, बालकों को, बालकों से। अब जो हमने शाखा वाला भरा है, शाखा, शाखा, शाखा भी, इसमें हमने लता का रूप का प्रयोग किया है। अब देखिए कैसे। ये देखिए, शाखा जैसे लता है वैसे शाखा, शाखः, शाखा भी। ये कर्ता ने कर्म को करण से, शाखाओं ने शाखाओं को शाखाओं से। अब फल में हमने एक वचन का प्रयोग किया था, तो प्रथमा में फलम, द्वितीया में फलम और तृतीया में फलेन। इसी तरह से सारे आप समझ गए होंगे। इसी तरह से हस्ता, हस्तम, हस्तेन, एक वचन में, प्रथमा में, द्वितीया में और तृतीया में एक वचन में क्या आया है वही हमने यहाँ पे भरना है। बालिका में एक वचन में आपका प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में क्या आया है हमको वो भरना है। फिर इसी तरीके से हमको नेत्र में, प्रथमा में, द्वितीया में, तृतीया में बहुवचन में क्या आया है वो भरना है। प्रश्न 4, रेखांकित शब्दों के उचित रूप लिखकर वाक्यों को शुद्ध करें। क, नरा बाणा व्याघ्रम हंति, लोग बाण से शेर को मारते हैं, तो बाणेन। ख, वानरा पादा चलती, बंदर पैरों से चलते हैं, तो क्या आएगा, पादाभ्याम या पादे, दो पैरों से या पैरों से चलते हैं। ग, मालाकारः पुष्पाणि मालां गुंफति, माला बनाने वाला फूलों से मालाओं को गूंथता है, तो पुष्पे। बालिका दुखम क्रदंती, लड़की दुख से रोती है, दुखेन। रक्षकः दंडः ताड़यति, रक्षक डंडे से मारता है, दंडेन। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। क, सा पात्रेण जलम पीबती, वह बर्तन से जल पीती है, सा है स्त्रीलिंग है। ख, ते कंदुके खेलंती, वे सब बहुत सारी गेंदों से खेलते हैं, कंदुके है तो बहुत सारी गेंदें। ग, त्वम पुष्पे देवान पूजसी, तुम फूलों से देवता की पूजा करते हो। सर्वे जना नेत्राभ्याम पश्यन्ति, सभी लोग दो आँखों से देखते हैं, नेत्राभ्याम है तो माने दो आँखें। एषा कन्या कर्णाभ्याम न शृणोति, यह लड़की दो कानों से नहीं सुनती है। प्रश्न 6, संस्कृत में अनुवाद करें। क, सुधा फूलों से पूजा कर रही है, सुधा पुष्पे पूज्यति। मनुष्य आग के द्वारा खाना पकाता है, नरा अनलेन भोजनम पचति।
मोर खुशी से नाचता है। मयूरः हर्षेण नृत्यति। बच्चे गेंदों से खेलते हैं। बाला कंदुके क्रीडन्ति। गायिका मीठे स्वर से गाती है। गायिका मधुरेण स्वरेण गायति।